हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल की क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 3 तक फिनिश कर लिया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर, जो कि हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर से 4 से आगे बढ़ेंगे, 4 6 7, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में कराता तो वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा लंबी हो जाती और आपको भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, वो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आज हम लोगों को कौन सा करना है, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले तो आपको क्या पता करना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन जो हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की मैंने आपको क्या बताई थी पहचान, कि पैरेलल वाले केस में क्या होता है, हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। बोलोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पैरेलल वाले केस में जो होता है हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। और बाकी के सारे केस में क्या, बाकी के सारे केसेस में क्या होता है, हम लोग यहां से लिख सकते हैं, केस में जो होता है इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी के केस में क्या होता है, हमारे पास कंसिस्टेंस होता है। तो अब उसको क्या करते हैं, रेशियो से कंपेयर कर देते हैं। तो जैसे इसे इधर लिखेंगे, सॉल्यूशन डाल के a1 अपॉन में a2 इक्वल टू, तो देखोगे a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। उसके बाद b1 अपॉन में b2, तो b1 अपॉन b2 में देखेंगे क्या हो जाएगा, 1/2। और यहां पे देखेंगे c1 अपॉन में c2। अब c1 अपॉन में c2 कैसे, सर प्लस का इधर है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, कैंसिल आउट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग यहां तक सबसे पहले देखिए कि भाई यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। तो आप देख रहे होगे कि सर इसमें तो जो केस बनना है वो क्या बनना है, कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यही केस बनना है कि नहीं बनना, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो लाइंस क्या होंगी हमारी, कोइंसिडेंट होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, कोइंसिडेंट वाली कंडीशन बन रही है। और जो हमारा सॉल्यूशन होगा या इक्वेशन आर क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो लाइंस में क्या लिख सकता हूं यहां से, कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। उसके बाद लाइंस आर हमारी कोइंसिडेंट है, और इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी हमारी, कंसिस्टेंट। क्या बात आपके समझ में आई? क्या करा, पहले सबसे पहले मैंने रेशियो को कंपेयर कर लिया और लाइन कंसिस्टेंट हो गई हमारी। अब क्या करना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स सा बना लूंगा। इसमें मैंने, देखो यहां से देखना आप लोग, मैंने क्या करा, एक एक्स लिख लिया और एक क्या लिख लिया, वाई लिख लिया। लिख लिया कि नहीं लिख लिया, ये मैंने पहली इक्वेशन के लिए लिख रहा हूं। और फिर दूसरा एक बॉक्स बना लेंगे, दो सॉल्यूशन निकालेंगे। निकालने को कितने भी निकाल सकते हैं, लेकिन दो सॉल्यूशन हम लोगों को निकालने हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्स वाई, इस तरीके से। ये क्या करेंगे हम लोग, पहली वाली इक्वेशन के लिए करेंगे, और ये वाले कौन सी करेंगे हम लोग, सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे या फिर y की वैल्यू 0 रख दूं, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या, कितनी आ जाएगी, बोलोगे सर यहाँ पे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भैया मैंने यहाँ पे x की y की वैल्यू जो थी वो क्या रख दी, आप देखेंगे y की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब वहीं मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले मैंने कैसे सॉल्यूशन निकाले। उसके बाद देखेंगे दूसरा वाला, 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, x की वैल्यू 0 रख दूं, या फिर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं, जैसे मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, x की वैल्यू मैंने क्या रख दी, यहाँ पे 2 रख दी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप देखोगे x की 2 2 4 और 4 इधर गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही है? अब यहीं पे मैं क्या करूं, y की वैल्यू को कितना रख दूं, 4 रख दूं। मैंने y की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी, 4 रख दी। तो 4 2 8, और 8 8 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो इसके जो सॉल्यूशन आ गए वो इस तरीके से आ गए, क्या आ गया 50 आ गया, 05 आ गया, 23 आ गया, 14 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरीके से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, इधर देख लो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इधर देख लोगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, यहां तक देख लो मैंने ग्राफ ड्रॉ करा। ये कौन सी हो गई हमारी भैया, बाई एक्सिस हो गई। ये वाली जो एक्सिस हो गई, ये कौन सी हो गई हमारी, एक्स एक्सिस हो गई। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसके क्या करो, सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, आप देखोगे क्या हो जाएगा हमारे पास। पहले वाले में क्या दे रखा है 50, दूसरे वाले में 05। दो सॉल्यूशंस तो पहली वाली इक्वेशन से ही आ गए, 50 और दूसरे में 05, और तीसरे वाले में जो आ रहा है वो 23, और चौथे वाले में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। कि 14 कैसे आ रहा है यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 की वैल्यू रख दी, यहाँ पे वो x की वैल्यू 1 रख दी, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4 x 1 और 4, क्या आ रहा है 1 और 4। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो सबसे पहले देखो 50 कहाँ है, x एक्सिस वाला 5 हो गया, और ये वाला क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला जो पॉइंट हो गया वो इस तरीके से हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो दूसरा वाला पॉइंट 05 दे रखा है, मतलब x एक्सिस 0 और y एक्सिस क्या होना चाहिए 5, तो ये रहा हमारे पास 05, ऐसे करके लिख लो 05, और उसके बाद लिख लो क्या हो जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, तीसरा वाला देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एक्सिस वाला 2 हो गया, और y एक्सिस वाला कितना हो गया 3 हो गया। 2 और 3, मतलब ऐसे लिख लो यहाँ पे, देखो 2 ये रहा हमारा एक्सिस वाला, और 3 ये वाला रहा। तो मतलब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ इस तरीके से। मैंने क्या करा, एक पॉइंट बना लिया 2 3। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को यहाँ पे। अगला देखो क्या बोला है, 1 और 4। 1 और 4 हमारा कुछ इस तरीके से रहा कि नहीं रहा। तो आप देख रहे होगे कि 4 पॉइंट बनने जा रहे हैं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप क्या करना है, इनको सबको अटैच कर देना है। तो देखो किस तरीके से, पहले देखोगे इन दोनों को करेंगे इस तरीके से, ये देखोगे ये रहा है हमारे पास, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे इस तरीके से। देखो तो एक हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, यही चीज दे रखी है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके रेशियो लेंगे, इसको कंपेयर कर लो। देखो इस तरीके से, देखो x माइनस वाई माइनस का 8 इक्वल टू 0। उसके बाद देखेंगे 3x माइनस का 3y माइनस का 16 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही होगी इसको। अब क्या कर दो, इसको ऑन कंपेयरिंग ऐसे करके, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, तो आप देखेंगे a1 अपॉन में a2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3। उसके बाद देखोगे b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन b2 में माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3, c1 अपॉन में c2 बोलोगे सर माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो क्या कंडीशन बन रही है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। बात समझ में आ रही होगी आपको। सबसे पहले क्या करा मैंने यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन दे रखा था, मैंने कंपेयर कर दिया। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, रेशियोज लिख लो यहाँ पे। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज में आप देख रहे होगे कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन में c2। मैंने पिछली वाली क्लासेस में आपको रेशियो के बारे में समझाया था। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो हो रही है लाइन्स क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल हो रही हैं, देख रहे होगे आप, क्योंकि रेशियो रेशियो की बात हो रही है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या हो जाएंगी हमारी, आर इनकंसिस्टेंट। और हमें ग्राफ किसका रिप्रेजेंट करना था, कंसिस्टेंट वाले का रिप्रेजेंट करना था। बात आपको समझ में आ रही होगी। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली चीज देखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है। 3 वाला दे रखो, इसको देखो किस तरीके से, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं इसको करता हूँ ऑन कंपेयरिंग पे, तो देखोगे ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग रेशियो, तो रेशियो को कंपेयर करने पर क्या होगा, A1 अपॉन में A2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 4, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 अपॉन में 2, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, y हो गया हमारे पास, क्या हो गया यहाँ पे देखोगे y हो गया हमारे पास, और क्या क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे V1 अपॉन V2 में क्या हो जाएगा हमारे पास कि 1 हो गया इधर, और इधर क्या हो गया माइनस का 2, जो कि क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, और C1 अपॉन C2 का मतलब क्या हो गया माइनस का 6 और माइनस का 4, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहली कंडीशन क्या आ रही है, A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये किसकी कंडीशन होती है हमारे पास, आप देखोगे ये सारी की सारी कंडीशन क्या होती है, लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब क्या हो गया, लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट पॉइंट कर रही है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन को क्या मैं लिख सकता हूँ, इक्वेशन आर अब भैया बोलोगे कि अगर इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली प्रूव करके दिखा दो, इसके मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा दो। तो मैं कहता हूं देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट, सबसे पहले क्या देखोगे, इसको x और y, पहली वाली इक्वेशन में देख लोगे तो आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, उसके बाद 4x माइनस का 2y इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां से देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां से मैं पुट कर लेता हूं, सबसे पहले y की वैल्यू अगर 3 पुट कर दूं, या फिर x की वैल्यू अगर 3 पुट कर दूं, x की वैल्यू आप देखो 3 मैंने अगर पुट कर दी यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 3 पुट करने के बाद यहाँ पे 2 3 6, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। उसके बाद अगर हम लोग क्या करें, अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर 6 पुट कर दूं, तो 6 अगर मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सबसे पहले मैंने क्या करा यहाँ पे, पहले तो मैंने सबसे पहले इक्वेशन की लाइन क्या हुई, इंटरसेक्टेड पॉइंट हुई, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो इस तरीके से देख लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, x और y 3 0 और 0 6। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब यहीं से देखो मैं दूसरी वाली को सॉल्व कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, x और y। ओके अब यहाँ पे देखना क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू अगर मैंने, x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी, x की वैल्यू तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2। उसके बाद देखोगे अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे सर 1 आ जाएगी। मैंने कहा देख लो इस तरीके से आपके क्या आ गए, यहाँ पे सॉल्यूशंस आ गए, क्या आ गए, सॉल्यूशन आ गए। तो इनको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, कर देते हैं। चलो सबसे पहले देखो इसको, कहाँ गया, ये रहा, देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इसको। देखो एक ग्राफ बनाओ, देखो आगे जाके आपको ये ग्राफ नोटबुक में करने हैं, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, आपको प्रॉपर पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर देखोगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस का 7, इधर देख लो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस का 7। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 तक देख लो। अब इसके जो जो पॉइंट्स निकाले वो लिख लो यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले देखोगे क्या हो रहा है, 3 0 पॉइंट्स, इधर देखो 3 0 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, 0 6 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, 0 -2, उसके बाद क्या आ रहा है, 1 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 0 लिख लिया मैंने, उसके बाद क्या लिख लिया मैंने यहाँ पे, बोलोगे 0 6 लिख लेता हूँ, तो 0 6 लिख लिया। उसके बाद देखोगे क्या लिख लिया यहाँ पे, 0 2 लिख लो, तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, 0 2 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे क्या लिखना है हमें, 1 0 0 2 0 -2 होगा, 0 -2
और उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे 10। मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे 10 10। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी यहाँ तक। तो सबसे पहले x वाला लिख देते हैं। तो 30 का मतलब क्या हो गया, बोलोगे सर 30 को तो मतलब यहाँ पे ये हो गया 1.3 हो गया यहाँ पे, और x एक्सिस वाला 3 हो गया, और y एक्सिस वाला क्या हो गया 0 हो गया। तो मैंने कहा लिखा इस तरीके से, यहाँ पे देखोगे x एक्सिस वाला 3 हो गया, 3 वाला पॉइंट हो गया, y एक्सिस वाला 0 हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, y एक्सिस को कर रहा है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखो दूसरा वाला, यहाँ पे x एक्सिस तो कितना हो गया 0 हो गया, y एक्सिस कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख लो, इस तरीके से लिख लो। तो यहाँ पे क्या होगा 0 6, और यहाँ क्या लिख लोगे 30। ठीक है। उसके बाद देखोगे 0 -2, तो क्या हो गया 0 ये वाला पॉइंट रहा, और -2 कौन सा आ रहा है, y एक्सिस वाला आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 -2। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट कौन सा बोला गया है, बोलोगे 1 0। 1 0 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास x एक्सिस वाला कौन सा हो गया 1 वाला पॉइंट हो गया। तो 1 0। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। अब कुछ नहीं करना, इनको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखो इस तरीके से ये रहा, ऐसे करके ले लो इसको, ये इस तरीके से। इसका मैं कलर देखो चेंज कर दे रहा हूँ। इस तरीके से देखोगे आप, इसको टिल्ट कर दूं थोड़ा सा, देख रहे होगे आप, ये रहा हमारा। और दूसरी चीज कौन सी रही, दूसरी एक लाइन और ड्रॉ कर दो यहाँ से, जैसे कि ये रही हमारी, ये देखो इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे एक पॉइंट पे आके ये क्या कर रही है हमारी, इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 2.2। अब यही चीज मैंने क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपेयरिंग रेशियो से भी पता कर ली थी। बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर बात समझ में आई है तो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सी कंडीशन दे रखी है, बोलोगे भैया जी कि हम इसको कंपेयर कर लें। मैंने कह रहा हूं भाई बिल्कुल करो, कंपेयर करके तो रेशियो पता कर पाओगे आप। फिर उसके बाद तो आप ये देखोगे कि क्या बोलते हैं, कंपेयर कर लिया आपने, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि सॉल्व ये कौन सा है। तो आप देखोगे कि इसको मैं करूंगा ऐसे करके, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग रेशियो को कर लो A1/A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4। उसके बाद B1/B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/-4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2। उसके बाद देखेंगे C1/C2 इक्वल टू -2/-5 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा -2/-5। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। तो ये कंडीशन तो भैया क्या किसकी बन रही है, ये तो कंडीशन पैरेलल लाइंस की बन रही है कि नहीं बन रही है इक्वेशन। तो लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी यहाँ पे, पैरेलल हो जाएंगी। तो ऐसे लिख लेंगे लाइंस आर पैरेलल, और इक्वेशन जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। इक्वेशंस आर, ऐसे करके इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। लाइंस जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और इक्वेशन क्या हो जाएंगी हमारी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और हम लोगों को क्या करना था कि ग्राफिकली तब कब सॉल्व करना था, जब हमारा क्या हो, इफ कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट में आपको कोई ग्राफिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ एंड इट्स डायमेंशन 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करनी है किसकी, गार्डन की। जैसे कोई भी गार्डन दे रखा है, गार्डन में कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ विड्थ होगी, तो इसका मतलब मुझे डायमेंशन फाइंड करनी है। और डायमेंशन दे नहीं रखी तो उसको मैं क्या कर लूंगा, लेट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, लेट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूं इसका सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन लेंथ ऑफ गार्डन कितनी हो जाएगी, हम लोग इसको क्या मान लेंगे, लेंथ ऑफ गार्डन को x मान लेंगे। और ब्रेड्थ ऑफ गार्डन, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन को क्या मान लेंगे हम लोग,
वाई मान लेंगे। बात समझ में नहीं आ रही, बारी होगी आप लोगों को। अब क्या बोला गया, हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब आपने देखा होगा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी कुछ ना कुछ एक लेंथ होती है और कुछ ना कुछ इसकी ब्रेड्थ होती है। उसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 = L+B। अब यहाँ पे लेंथ को मैंने क्या माना है, x माना है, और ब्रेड्थ को क्या माना है, v माना है, y माना है। तो 2x+y उसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्या लिख लिया मैंने 2, और यहाँ पे क्या लिख लिया x+y, और इसको क्या लिख दिया 1/2। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि नहीं आ रही है। यहाँ पे =36 दे रखा है, किसके 36, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया हमारे पास x+y = 36। इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या देखा है, होज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, विड्थ से 4 ज्यादा है। तो विड्थ कितनी मानी है भैया, y मानी है मैंने उसको, और उसमें कितनी ज्यादा है, 4, उसकी लेंथ ज्यादा है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, y = x+4, क्या होगी हमारी इक्वेशन सेकंड y क्या हो गया हमारे पास, x+4 हो गया। अब देखो क्या हो गया, यहां से मैं इरेज ये चीज कर देता हूं और इनके क्या निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखोगे x और y। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y कितना आ जाएगा। आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया। उसके बाद अगर हम लोग y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 36 आ जाएगी। बात समझ में आ रही होगी आपको। सबसे पहले मैंने क्या करा यहाँ पे, ठीक है, ज्यादातर हो सके वो 0 रख के इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि 0 रखने पे जो वैल्यू है वो पॉइंट में नहीं आती, सॉल्व हो जाती है। आप देखो दूसरी चीज क्या है, वो ली गई हमसे x और y, निकाल दूसरा लिख लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखेंगे आप लोग कौन सा, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन x और y। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर मैं कितनी रखूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दूं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई कि नहीं आ गई। आप देखो x की वैल्यू 0 रखने पे यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। उसके बाद देखोगे अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, एक मिनट, वही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू मैंने यहाँ क्या करा, 0 रख दी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब यहीं पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने क्या करा, x की वैल्यू को मैंने रख दिया, क्या बोलते हैं, x की वैल्यू को, y की वैल्यू को रख दिया 4, या फिर y की वैल्यू को 8 रख दिया, एक तरीके से मान लेता हूँ। y की वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया 8, y की वैल्यू 8 रख दो, तो यहाँ पे 8 रख दो, 8 = x+4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 रख दी यहाँ से, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 8 - 4 कितनी आ जाएगी, 4। तो क्या हो गया हमारे पास, 4 आ गया। बात समझ में आ रही होगी आपको। देखो x की वैल्यू मैंने यहाँ, y की वैल्यू क्या कर, यहाँ पे 8 रख दी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे इसका, देखो एक मिनट, इधर ही देख लो। सबसे पहले ये देखो 36 तक जा रहा है, तो इसका क्या करो, एक 4-4 का रेशियो ले लो, जैसे इस तरीके से। क्या हो गया, 4 8, 4 2 12, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 24 और कितना 28 और 32 और 36 और 40, ऐसे करके लिख लो। इधर इधर लिख लो, क्या हो जाएगा, 4 4 2 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 28 32 36 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसके वो लिख लो। तो क्या है हमारे पास, बोलोगे सर 0 36 और 36 0, यही तो है कि नहीं है। यहाँ पे 0 36 और 36 0, उसके बाद 0 4 और 4 8, 0 4 और 4 8, ठीक है। यहाँ पे देख लो। अब सबसे पहले देखो 0 36, 0 36 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस वाला 0 हो गया, y वाला क्या हो गया, 36 वाला हो गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। आप देखेंगे इस तरीके से, ये वाला पॉइंट हो गया, इसको लिख दो 0 36। उसके बाद देखोगे क्या है हमारे पास, 36 0, ये वाला पॉइंट हो गया, 36 और 0।
उसके बाद देखोगे क्या हो रखा है हमारा, जीरो, एक्स एक्सिस जो हमारी है पूरी की पूरी जीरो दे रखी है, वाई एक्सिस वाली कौन सी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो ये हो गया हमारे पास। दूसरी चीज क्या दे रखी है, 4 और 8, 4 ये दे रखा है और 8 कौन सा दे रखा है हमारा, ये वाला पॉइंट दे रखा है इस तरीके से। अब क्या करो, एक पॉइंट पे इनको मिला दो इस तरीके से और एक पॉइंट पे इनको मिला दो इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे एक पॉइंट ऑफ, भी यहाँ ठीक नहीं बना, आप लोग देख रहे होंगे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा। यहाँ पे एक्चुअली ठीक नहीं बना है। आप वो क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा वो हमारी लेंथ हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, उसकी विड्थ हो जाएगी। आप लोग जब एक्यूरेट बनाएंगे तो एक्यूरेट में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, वो आप लोग ट्राई करके देखिएगा कि लेंथ और विड्थ किस तरीके से आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखिए, अब अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है, गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 write the another linear equation of two variable by the geometrical representation of the pair formed intersecting line, parallel lines और coincident line। सबसे पहले एक हमें इक्वेशन दे रखी है और उसके इंस्टेंट पे बोला गया है कि सर आप हमें फाइंड करके दिखाओ इंटरसेक्टिंग लाइन, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट, उसी इक्वेशन के बेसिस पर। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो चलो समझाता हूं आपको। इधर देखिए, सबसे पहले इसको क्या करता हूं मैं, 3 पार्ट्स में लिख लेता हूं। जैसे ये रहे पहला, देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, यहां पे क्या हो गया, 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0, ये तो हमें इक्वेशन दे रखी है। पहली कंडीशन कौन सी दे रखी है हमें, इंटरसेक्टिंग लाइन की। क्या दे, किसकी दे रखी है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, बोलोगे सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये जो चीज बोली गई है क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपको क्या करना है, एक इक्वेशन ऐसी लिख देनी है जिसमें आपको क्या बोलते हैं, ये मालूम पड़ता, ये पड़ जाए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर क्या लिखा है, 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0। अब उसके इंस्टेंट पे क्या करो, आप दूसरी इक्वेशन लिख दो। क्या लिख दो यहाँ पे कि 3x plus 5y minus 8 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है कि नहीं? आप देखोगे 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5। ये किसकी कंडीशन हो गई हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन हो गई। आप लोग देख रहे होंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन दे रखी है वो किसकी लाइन कंडीशन दे रखी है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन दे रखी है कि पैरेलल लाइंस आप फाइंड करके बताओ, एक इक्वेशन फाइंड करो पैरेलल लाइंस के लिए। तो पैरेलल लाइंस के लिए देखेंगे आप, पूरा का पूरा ही चीज रहेगी, लेकिन उसके लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको, कि यहाँ पे मैंने देखो 2x लिख लिया प्लस 3y माइनस का 8। अब इसके दूसरी जो इक्वेशन लिख दे रहा हूँ मैं क्या लिख दे रहा हूँ कि इसका 4x लिख दे रहा हूँ प्लस 6y और माइनस का 18, ऐसा करके लिख दी यहाँ पे। तो a1/a2 बोलोगे कितना हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा। b1/b2 का कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 हो जाएगा। और c1/c2 का मतलब क्या हो गया, माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 18 कैंसिल आउट करोगे तो 2 9 18, 2 4 8 और 2 9 18। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अगला वाला देखो। अगले वाली कंडीशन में क्या क्या रखे, इंटरसेक्टिंग लाइन निकाल ली हम लोगों ने, पैरेलल लाइन निकाल ली और कोइंसिडेंट लाइन निकाल ली। अब कोइंसिडेंट लाइन की बात आ जाती है, तो कोइंसिडेंट लाइन कैसे लिखते हैं, लिखते देखो, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हो गया आप लोग कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन में तो ये चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? तो आप लोग देख सकते हैं यहां से मैं क्या करूंगा कि a1/a2 का मतलब क्या हो गया, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसी की क्या बोलते हैं, ले लो 4x ले लो, डबल ले लो, कितना हो जाएगा 6y और माइनस का 16 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।